परमात्मा की सर्वज्ञता, परमात्मा सब कुछ जानता है और आत्माओं के कर्म, विषय है परमात्मा की सर्वज्ञता है, वो सब कुछ जानता है और आत्माओं के कर्म। क्या परमात्मा हर आत्मा के सभी कर्मों को देखता है? क्या परमात्मा आत्मा के सभी कर्मों के, हर आत्मा के सभी कर्मों को देखता है? नहीं, नहीं देखता। नहीं देखते भाई जी। और उनके कर्मों का फल निश्चित करता है कि इसने ये किया है, इसको ये फल मिले, रजिस्टर रखा हुआ उसके पास, फाइल रखी है? नहीं 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 भाई नहीं, उसके पास अनुसार मिलता है भाई जी। है जी, कर्मानुसार मिलता है। तो रजिस्टर नहीं रखा हुआ ऊपर कि किसने पुण्य किया है, किसने पाप किया है, उसको सजा देनी है? नहीं। अच्छा, प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा दुख सुख देते हैं उसी से मिलता है। क्या परमात्मा हर आत्मा के सभी कर्मों को देखता है और उनके अच्छे व बुरे कर्मों के फल को निश्चित करता है? परमात्मा सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ और ज्ञान का सागर है। वे विश्व की सभी बातों और सभी आत्माओं के कर्मों को जानता भी है और जब चाहे तब जान सकता है। ये उनकी सर्वज्ञता और शक्ति का प्रमाण है। ये उनकी सर्वज्ञता और शक्ति का प्रमाण है। ठीक है, ये उनकी सर्वज्ञता और शक्ति का प्रमाण है। लेकिन ये भी समझना महत्वपूर्ण, ये भी समझना क्या है, महत्वपूर्ण। जानता भी है लेकिन उसको उसी समय इमर्ज होता है जब वो जरूरत होती है उसको। बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं के कर्मों को जानता भी है और जब चाहे तब जान भी सकता है। चाहे तो जान भी सकता है, का खेल यानी कि उनके अंदर भी होता है। हाँ, परंतु यह मतलब मर्ज और इमर्ज का खेल उनके अंदर भी होता है। फॉर्मूला सबके लिए, परमात्मा के लिए भी और हमारे लिए भी है। एक्यूरेट टाइम पर वही इमर्ज होगा जो उसने करना है। जो नियम है वो तो उसके लिए भी वही है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है। आत्माओं पर नियम तो एक ही लागू होगा ना। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, उस लाइन में क्यों ऐसा क्यों लिखा है कि कर्मों को जानता हूँ और जान भी सकता हूँ? जब जानता है तो जान जरूरत क्या है? पावर है उसके पास। ड्रामा में यदि कभी जानना पड़ता है तो वो जान सकता है, किसी का जानने का, वो भी है ड्रामा के अनुसार। ये नहीं कि ड्रामा के अलावा पिछले कल्प में तो नहीं किया था, इस कल्प में कोई रोल कर दे। नो, परमात्मा के पास ये पावर नहीं है कि पिछले कल्प, हर कल्प में जो रोल करते आ रहे हैं वो रोल करेंगे। बाबा जब साक्षात उसमें थे, साकार में थे, तो बाबा डायरेक्शन देते थे ना, किसी को नौकरी करने के लिए बोलते थे, किसी को नहीं करने के लिए बोलते थे। तो वो जानते थे किसको जरूरत है, किसको नहीं है। किसको मतलब हमने यज्ञ में लेना है नहीं लेना, वो ड्रामा के अनुसार ही लेते थे, ड्रामा के अनुसार ही नहीं लेते थे। उस आत्मा का पार्ट पता ही था कि उसे यहाँ सर्विस करनी है या लौकिक में रह के सर्विस करनी। टच करता था ना उनको कि ऐसे इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। लेकिन ये भी समझना महत्वपूर्ण है। क्या समझना महत्वपूर्ण है? कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसे समझ ना हो, उसे मालूम ना हो। जो कि विश्व नाटक के हर पहलू का पूर्ण ज्ञाता है। ये अनादि अविनाशी नाटक है। एक तो ये नाटक अनादि है, दूसरा अविनाशी है, जिसमें हर आत्मा के कर्म
और उनका फल बंधा पड़ा। आत्मा के कर्म और उनके फल पहले से ही विधि विधान के अनुसार नूंदे हुए हैं। तभी तो होता है कि इधर आत्मा शरीर बाद में छोड़ेगी, उसका गर्भ पहले से 3 महीने का तैयार हो जाएगा। कर्म और परमात्मा का संबंध, कर्म और परमात्मा का संबंध। हर आत्मा को उसके प्रत्येक कर्म का फल स्वतः ही मिलता है। हर एक आत्मा को उसके कर्म का फल स्वतः ही मिलता है। ये नाटक का हर आत्मा को उसके प्रत्येक कर्म का फल प्राकृतिक नियम है। कर्मों का जो फल है मिलना, ये एक प्राकृतिक नियम है। इसलिए परमात्मा को किसी आत्मा के दिलों या कर्मों को जानने की आवश्यकता ही नहीं, और ना ही वे इस कार्य का प्रयत्न करते हैं। को ड्रामा पे एक्यूरेट भरोसा है, विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी आत्मा के अच्छे या बुरे कर्म के फल को निश्चित करने में परमात्मा का कोई सीधा संबंध नहीं। उनका कार्य है आत्माओं को कर्मों का सत्य ज्ञान देना और श्रेष्ठ कर्म करने का मार्ग बताना। जो आत्मा इस विधि विधान का पालन करती है वे अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल पाती है। वो अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल पाती है। श्रीमत और आत्मा की शक्ति। परमात्मा की श्रीमत का पालन करने और उन्हें याद करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। यही शक्ति आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ बनाती है। इसलिए हर आत्मा को परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि परमात्मा को भय से याद करने की अपेक्षा प्यार से याद करें। याद करना अधिक श्रेष्ठ है। ये याद आत्मा को न केवल वर्तमान में अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है बल्कि भविष्य के लिए भी सुख का खाता जमा करती है। निष्कर्ष इस प्रकार ये स्पष्ट है कि परमात्मा का कार्य आत्माओं को ज्ञान और मार्गदर्शन देना है। वे कर्मों के फल को निश्चित नहीं करते हैं। कर्म और उनके फल का नियम इस अनादि अविनाशी नाटक का स्वाभाविक हिस्सा है। परमात्मा को याद करने और उनकी श्रीमत का पालन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, जिससे वे श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होती है। यही कारण है कि परमात्मा से प्राप्तियों को याद करते हुए प्यार से उनकी याद में रहना आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। प्यार से उनकी याद में रहना आत्मा के लिए सर्वोत्तम है, सबसे ऊंच है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।